राधे राधे एवरीवन। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करवा चौथ व्रत की पूजा के लिए पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद हम करवा चौथ माता का कैलेंडर लगा लेंगे। और देखिए, करवा चौथ माता की फोटो में ही यहाँ पर गणेश जी का भी फोटो है, तो गणेश जी का पूजन भी हम यहीं पर कर लेंगे। आप चाहें तो आप अलग से भी गणेश जी की ये फोटो या मूर्ति ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पर करवा ले लेंगे। मिट्टी का करवा यहाँ पर हम लेंगे, तो आप सिंपल करवा ले सकते हैं या सजा हुआ करवा भी आप ले सकते हैं। अब करवे का जो छेद है उसको हम बंद कर देंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ तो इस तरह से रुई से बंद किया जाता है। आपके यहाँ अगर रुई से बंद किया जाता हो तो रुई से बंद कर ले, नहीं सीख लगाई जाती हैं तो सीख लगा लीजिए। अब ये छेद बंद करने के बाद अब हम करवे को कंठ तक जल से भर लेंगे। तो आप इस छेद को अच्छे से बंद कर ले। कोई भी आप सीख या कोई भी लकड़ी में कॉटन लगाकर इस तरह से, ताकि ये जो पानी है वो रिसे ना। और इसके बाद हम इस पर ढक्कन लगा देंगे। और देखिए, मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपके यहाँ पर सीख लगाई जाती हैं तो आप 7 सीख ले आए, मार्केट में मिल जाएंगी। लंबी लंबी सीख होती हैं। किसी किसी के यहाँ पर सीख से इस छेद को बंद किया जाता है। आप देखिए, हमने करवा रख लिया है। करवे का जो मुख है वो हमने चौथ माता की तरफ करते हुए चौकी पर करवा रख लिया है। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम शुद्धिकरण कर लेंगे, यानी सभी को स्नान करा देंगे। तो यहाँ पर हमने 1 लोटा जल ले लिया है। जल के छींटे लगाकर हम शुद्धिकरण कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले जल के छींटे लगाएंगे। उसके बाद हमें एक मीठा करवा भी लेना होता है। तो ये चीनी से बना हुआ करवा आता है, मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। इसके कंठ पर हम कलावा बांध लेंगे। तो देखिए, हमें जो मीठा करवा हमने लिया है इसके कंठ पर भी कलावा बांधना है, और जो मिट्टी का करवा हमने लिया है उसके कंठ पर भी हमें कलावा बांध देना है। कहीं पर कलावा बोलते हैं, कहीं कहीं पर मोली बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इस मीठे करवे को मिट्टी के करवे के ऊपर भी रख सकते हैं, या आप इसको यहाँ पर चौकी पर नीचे भी रख सकते हैं। तो जैसी भी सुविधा हो उस हिसाब से आप ये करवा रख लें। उसके बाद देखिए, हम जो मिट्टी का करवा हमने लिया है उसके कंठ पर भी मोली बांध देंगे। मोली बांधने के बाद अब हमें गेहूं लेने हैं। तो आप गेहूं ले सकते हैं या बाजरा ले सकते हैं। गेहूं बाजरा ना हो तो आप चावल ले सकते हैं। कोई भी अनाज हम ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गेहूं लिए हैं। हम करवा चौथ माता को गेहूं समर्पित करेंगे, और थोड़े से गेहूं मैंने अलग चौकी पर रख दिए हैं। उसके ऊपर मैं दिया जला दूंगी। तो देखिए, अगर आपके यहाँ दिया नहीं जलाया जाता है तो आप इस दिया जलाने के पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम करवा चौथ माता को लाल रंग की चुनरी उठाएंगे। तो यह वस्त्र स्वरूप हम चुनरी उठा देंगे, और गणेश जी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हमने वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। अब हम गणेश जी को तिलक करेंगे। करवा चौथ माता को हम तिलक करेंगे, और करवा चौथ माता के कैलेंडर में जो जो देवी देवता हैं हम सभी को रोली से तिलक कर देंगे। मीठे करवे पर भी हम तिलक करेंगे और कलश पर स्वास्तिक बना देंगे। इसके बाद हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। तो तिलक के बाद जैसे चावल लगाते हैं तो इस तरह से हम अक्षत समर्पित कर देंगे सभी को। उसके बाद हम करवा चौथ माता को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो आप पूरे 16 श्रृंगार करवा चौथ माता को समर्पित करें। यहाँ पर 16 श्रृंगार हम माता के साइड में चौकी पर ही रख देंगे। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में मैंने यहाँ पर पताशे लिए हैं। आप पतासे ले सकते हैं या कोई भी मिठाई ले सकते हैं, या आपके घर में अगर कुछ स्पेशल बनाया जाता है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो करवे को हमें खाली नहीं छोड़ना है। जो भी आप भोग चढ़ाएंगे वो हम करवे पर भी रख देंगे। यहाँ पर हमने करवे पर पतासे रख दिए हैं। इसके बाद देखिए, हमें सासू जी के लिए बायना निकालना होता है। तो बायने के लिए हमें सासू जी के कपड़े लेने होते हैं। तो साड़ी या सूट आप ले लीजिए, और श्रृंगार का सामान ले लीजिए। ये हम चौकी पर ही रख देंगे। इसके साथ ही हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। तो यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। इसके बाद हमें कथा सुननी है। तो करवा चौथ व्रत की कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे। अपने सीधे हाथ में हम कुछ अनाज के दाने लेंगे। तो आप बाजरे के दाने ले सकते हैं, या गेहूं के दाने, या चावल के दाने। जो भी अनाज आपने चढ़ाया है उसके दाने हम हाथ में लेंगे, और करवा चौथ व्रत कथा सुनेंगे। तो देखिए, व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि यहीं पर अगर मैं कथा सुनाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया है। तो यहाँ पर हम करवा चौथ व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में अनाज के दाने लिए हैं, ये हम थोड़े से जल के लोटे में समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर थोड़े से अनाज के दाने जल के लोटे में डाल देंगे, थोड़े से करवा चौथ माता को समर्पित करेंगे। और उसके बाद जो
अनाज के दाने बच जाएंगे, उन्हें आप या तो अपने पल्लू से बांध लें या तो किसी बर्तन में रख दें और चौकी पर ही रख दें, क्योंकि रात को जब हम चंद्रमा को अर्घ देंगे तब हमें ये कहानी सुने हुए अनाज के दाने चाहिए होंगे। और इसके बाद हम अपना पल्लू हाथ में लेंगे। पल्लू हाथ में लेके थोड़ा सा हमें इस पर जल लेना है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा हम जल लेंगे और चारों तरफ से इस तरह दोनों हाथों से चारों तरफ से इस तरह घुमाते हुए हम सब चीज़ों को मिनस देंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने पति की लंबी उम्र के लिए माता से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी करवा चौथ व्रत की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, क्योंकि हम दिन में कहानी सुनते हैं इसलिए हम ये लोटा सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। आप अगर शाम के समय कहानी सुनते हैं तो चंद्रमा को अर्घ दे दीजिएगा। अब देखिए शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जो भी हमने चौकी पर सामान रखा है ये सब हम अपनी सासू जी को दे देते हैं। साड़ी, श्रृंगार का सामान और अनाज, भोग प्रसाद जो भी हमने चढ़ाया है ये सभी हम अपनी सासू जी को दे देते हैं। और जो मिट्टी का करवा है, मिट्टी के करवे से हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। पहले हम चंद्रमा को अर्घ देंगे, उसके बाद ही हमें ये सारा सामान अपनी सासू जी को देना है। और अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप अपनी ननद को या अपनी जिठानी को ये सामान दे सकते हैं, या मंदिर में पंडिताइन को भी आप ये सामान दे सकते हैं। और देखिए चौकी पर हमने 2 जगह श्रृंगार का सामान रखा है, तो ये दूसरी जगह जो हमें करवा चौथ माता को श्रृंगार चढ़ा है ये आप स्वयं यूज कर सकते हैं। और जो साड़ी पर हमने सासू जी के लिए अलग से श्रृंगार का सामान लिया है वो हमें दान करना होता है। तो इस तरह से हम करवा चौथ व्रत का पूजन करते हैं। रात को हम चंद्रमा का पूजन करेंगे, पति का पूजन करेंगे और उसके बाद फिर हमें व्रत का पारण करना है, यानी व्रत उसके बाद ही खोलना है। तो ये थी करवा चौथ व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। करवा चौथ माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय करवा चौथ माता। राधे राधे।